कहानी की शुरुआत होती है रूस की एक जेल से, जहां हमें फ्रैंक एबिगनेल जूनियर नाम का शख्स दिखाई देता है। फ्रैंक दरअसल एक बेहद चालाक ठग है जिसने अब तक बड़े बड़े कारनामे कर रखे हैं। इसी वक्त कार्ल नाम का FBI एजेंट उसे अमेरिका वापस ले जाने आता है। कार्ल फ्रैंक से बातचीत ही कर रहा था कि अचानक फ्रैंक की तबीयत बहुत खराब होने लगती है। शुरुआत में कार्ल को लगता है कि ये सब फ्रैंक की कोई चाल है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि इतनी बेहतरीन एक्टिंग कोई कर ही नहीं सकता। घबराकर वो फ्रैंक को अस्पताल की ओर ले जाने लगता है, मगर फ्रैंक मौका पाकर वहां से भाग निकलने की कोशिश करता है। हालांकि पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया। इसी पल से फ्रैंक को अपने अतीत की यादें घेर लेती हैं। फ्रैंक का जन्म एक बेहद खुशहाल परिवार में हुआ था। उसके माता पिता उसे बेहद प्यार करते थे। एक बार उसके पिता उसे नया सूट खरीदने के लिए एक दुकान में ले गए। वहां मौजूद औरत ने कहा कि दुकान अभी बंद हो चुकी है। तभी उसके पिता ने तुरंत एक नेकलेस निकालकर मजाकिया अंदाज में पूछा, ये कहीं आपका तो नहीं? उस चालाकी से प्रभावित होकर औरत ने उन्हें सूट खरीदने की इजाजत दे दी। दरअसल फ्रैंक के पिता ऐसे छोटे छोटे दांव खेलने में माहिर थे। इसके बाद उन्होंने फ्रैंक को ड्राइवर की तरह गाड़ी चलाने को कहा और वे दोनों बैंक पहुंच गए। थोड़ी ही देर में बैंक का मैनेजर उनसे मिलने आया। असल में बिजनेस में बड़ा नुकसान हुआ था और टैक्स समय पर न भर पाने की वजह से हालात और बिगड़ गए थे। बैंक से लोन की सख्त जरूरत थी, मगर कोई मदद करने को तैयार नहीं था। सरकार ने उनकी प्रॉपर्टी, कार और पैसा तक जब्त कर लिया। बावजूद इसके उन्होंने फ्रैंक का बैंक अकाउंट खुलवाया। जब फ्रैंक ने पूछा कि आप खुद कर्ज में डूबे हैं तो फिर ये क्यों, तो पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी चिंता मत करो, तुम्हारी पूरी जिंदगी अभी आगे पड़ी है। घर की हालत अचानक बदल गई थी और इसी वजह से फ्रैंक को अपना स्कूल भी बदलना पड़ा। नए स्कूल के पहले दिन ही एक लड़के ने उसका मजाक उड़ाया और ताना दिया, टीचर लग रहा है, तू उम्र के हिसाब से कपड़े पहन ले। ये सुनकर फ्रैंक को गुस्सा आया और उसने सच में टीचर बनने की एक्टिंग शुरू कर दी। वो क्लास में गया और असली टीचर को ही बाहर भेज दिया, कहकर ये मेरी क्लास है, मैं पढ़ाऊंगा। बेचारा टीचर उलझन में वहां से चला गया। पूरे हफ्ते तक फ्रैंक ने क्लास पढ़ाई और किसी को शक नहीं हुआ, यहां तक कि वो बच्चों को ट्रिप पर ले जाने की प्लानिंग भी कर चुका था। जब ये सच्चाई स्कूल को पता चली तो तुरंत उसके माता पिता को बुलाया गया। प्रिंसिपल के सामने पिता ने सख्ती दिखाई, लेकिन बाहर निकलते ही बेटे की शरारत पर मुस्कुरा दिए। एक दिन फ्रैंक ने अपनी मां के कमरे में किसी और आदमी को देख लिया। वो आदमी उसके पिता के साथ काम करता था। मां ने यह जताने की कोशिश की कि कुछ खास नहीं है और थोड़े पैसे पकड़ाकर बात संभालने की कोशिश की, लेकिन फ्रैंक सब समझ चुका था। कुछ समय बाद उसके माता पिता ने अलग होने का फैसला कर लिया। वकील ने फ्रैंक से पूछा, तुम्हें मां के साथ रहना है या पिता के अपने परिवार को टूटते हुए देख फ्रैंक अंदर से टूट गया और घर छोड़कर किसी और शहर भाग गया। उसके पास पैसे लगभग खत्म हो गए थे, बस एक बैंक अकाउंट और चेकबुक थी। वो लगातार चेक काटकर होटलों में देता रहा, लेकिन धीरे धीरे चेक बाउंस होने लगे और उसे बाहर निकाल दिया गया। अकेला बैठा सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी दिमाग में ख्याल आया कि चेक तो नकली भी बनाए जा सकते हैं। उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी और फ्रैंक ने उसी का फायदा उठाया। धीरे धीरे उसने नकली चेक बनाकर अलग अलग नामों से कैश करवाने शुरू किए। अगर बैंक का मैनेजर मना करता तो फ्रैंक अपने पिता वाली ट्रिक अपनाकर किसी तरह काम निकलवा लेता, लेकिन वक्त के साथ उसकी चालाकियां पकड़ में आने लगी और चेक काम करना बंद हो गए। इसी बीच होटल के बाहर उसने एक पायलट को देखा जिसे सब बहुत इज्जत दे रहे थे। फ्रैंक को आइडिया आया, अगर मैं पायलट बन जाऊं, भले नकली ही सही, तो लोग मुझे भी सम्मान देंगे और चेक आसानी से कैश हो जाएंगे। वो एक रिपोर्टर का बहाना बनाकर एयरपोर्ट पहुंच गया और पायलट्स की यूनिफॉर्म के बारे में जानकारी जुटा ली। फिर यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए फोन किया और नकली आईडी दिखाकर फ्री में वर्दी हासिल कर ली। इसके बाद जब वो बैंक गया तो पहले जो लोग उसे भाव नहीं देते थे, वही मैनेजर अब खुद उसके पास आया और चेक कैश कर दिया। धीरे धीरे उसने समझ लिया कि बड़ी रकम भी कैश हो सकती है, बस सैलरी चेक बनाना होगा। उसने खिलौनों के हवाई जहाज से एयरलाइन का लोगो निकालकर नकली चेक पर चिपकाना शुरू किया। एक दिन बैंक मैनेजर ने बताया कि सर, आप ये सीधे एयरपोर्ट पर भी कैश करवा सकते हैं। फ्रैंक को यह बात बहुत भा गई। एयरपोर्ट पर रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, क्या आप आज हमारे साथ उड़ान भर रहे हैं? फ्रैंक ने आत्मविश्वास से हाँ कह दिया और उसे सीधे प्लेन के अंदर ले जाया गया। पायलट्स के लिए फ्लाइट में बैठना मुफ्त होता था। अंदर वो डरा जरूर हुआ था क्योंकि असली पायलट नहीं था, लेकिन बाहर से पूरा आत्मविश्वास दिखा रहा था। उसने एक खूबसूरत एयर होस्टेस से वही नेकलेस वाली ट्रिक अपनाई और उसे इंप्रेस कर लिया। फ्रैंक दिखने में अपनी असली उम्र से बड़ा लगता था, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ कि ये लड़का सिर्फ 22-23 साल का है और नकली पायलट बनकर घूम रहा है। उस समय वो अपनी जिंदगी के पूरे मजे ले रहा था। फ्रैंक धीरे धीरे बैंक के पूरे सिस्टम को समझने लगा। उसने एक बैंक मैनेजर से फ्लर्ट करके यह जान लिया कि चेक कहां से आते हैं, कहां जाते हैं और अकाउंट नंबर कैसे अलॉट किए जाते हैं।
जब उसे पता चला कि चेक्स को एनकोड करने के लिए टाइपराइटर का इस्तेमाल होता है तो उसने भी सेकंड हैंड टाइपराइटर खरीद लिया। अब उसके नकली चेक इतने प्रोफेशनल दिखने लगे कि आसानी से बड़ी बड़ी रकम निकलने लगी। उसका फ्रॉड लगातार बढ़ रहा था और यह खबर आखिरकार FBI तक पहुंच गई। केस की जिम्मेदारी एजेंट कार्ल को सौंपी गई, जो अपने काम को बेहद गंभीरता से लेता था। इसी बीच फ्रैंक अक्सर अपने पिता को चिट्ठियां लिखता रहा, जिनमें बताता कि अब वह पायलट बन गया है। पिता को उस पर गर्व हुआ। एक दिन उसने पिता से मुलाकात भी की और उन्हें बताया कि अपनी कमाई से उसने उनके लिए कार खरीदी है, वही जो जेम्स बॉन्ड चलाता था। मगर पिता ने मना कर दिया क्योंकि टैक्स घोटाले के बाद सरकार अभी भी पीछे पड़ी थी। अगर वह कार ले भी लेते तो जल्द ही जब्त कर ली जाती। पिता का स्टोर भी बंद हो चुका था और वे आर्थिक तंगी में थे। फ्रैंक ने पैसे देने की कोशिश की, लेकिन पिता ने साफ मना कर दिया। उधर फ्रैंक अपनी ठगी को और बड़ा बनाता गया। वह अलग अलग राज्यों में जाकर चेक कैश करता, जिससे पकड़ में आना मुश्किल हो जाता। लेकिन FBI उसकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थी। एक दिन कार्ल को खबर मिली कि फ्रैंक एक होटल में ठहरा हुआ है। वह सीधे बंदूक लेकर फ्रैंक के कमरे तक पहुंच गया। फ्रैंक ने तुरंत चालाकी दिखाई और ऐसा दिखाने लगा जैसे वह सीक्रेट सर्विस का एजेंट हो। उसने कार्ल से कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले मुझे ढूंढ रहे हो? मेरे पीछे पूरी सरकार लगी है। कार्ल ने ID मांगी तो फ्रैंक ने वॉलेट पकड़ा दिया और कहा, आराम से चेक कर लो। तभी उसने नीचे खिड़की से एक आदमी को किसी को कार में बैठाते देखा और इशारा किया, देखो हमारे लोगों ने असली ठग को पकड़ लिया। दूर से देखने पर कार्ल को सच लगा और वो फ्रैंक पर भरोसा करने लगा। फ्रैंक ने मौका पाकर सारा सामान समेटा और कहा, मैं ये सबूत नीचे रखाता हूं। कार्ल ने भी यकीन कर लिया और उसे जाने दिया। बाद में जब वॉलेट खोला तो उसमें कुछ भी नहीं था। फ्रैंक उसकी आंखों के सामने से गायब हो चुका था। इस घटना के बाद कार्ल की खूब बेइज्जती हुई और बॉस ने भी उसे फटकार लगाई। गुस्से में उसने अपने ही सीनियर को खरी खरी सुनाई। अब एयरलाइंस को धीरे धीरे पता चलने लगा था कि कोई शख्स पायलट बनकर धोखा दे रहा है। प्रेस ने भी इस पर खबरें छापी और उसे जेम्स बॉन्ड जैसा ठग कहना शुरू कर दिया। फ्रैंक को यह उपनाम बहुत पसंद आया। उसने जेम्स बॉन्ड जैसे सूट पहनने शुरू कर दिए और वैसी ही कार खरीद ली। समय बीतता गया और क्रिसमस आ गया। उस रात कार्ल अपने ऑफिस में अकेला था। जब फ्रैंक ने फोन किया, उसने कहा, अब तक जो भी मैंने किया उसके लिए माफी चाहता हूं। यहां तक कि उसने अपना एड्रेस भी बता दिया। लेकिन कार्ल ने शक किया, तू मुझे फंसाना चाहता है, इस बार तेरे चंगुल में नहीं आऊंगा। साथ ही उसने ताना मारा, तेरे पास भले ही पैसा है लेकिन तू अकेला है, तभी तो मुझे फोन कर रहा है। यह सुनकर फ्रैंक को गहरा धक्का लगा और उसने कॉल काट दिया। हालांकि सच्चाई ये थी कि फ्रैंक ने वाकई अपना असली एड्रेस दिया था। उसने आखिरी बार फोन पर अपना नाम बैरी एलन बताया, जो एक कॉमिक बुक का कैरेक्टर था कार्ल को। तभी अंदाजा हो गया कि यह बस एक बच्चा है जिसकी उम्र कम है लेकिन दिखता बड़ा है और इसी वजह से वो पकड़ में नहीं आ रहा। उसने तुरंत घर से भागे, बच्चों की लिस्ट निकलवाई और खोजबीन करते करते आखिरकार फ्रैंक के घर पहुंच गया। वहां उसकी मां मिली। फोटो देखकर उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ, ये उनका बेटा ही है। कार्ल ने कहा, ये एक नंबर का ठग है, अगर कोई खबर मिले तो तुरंत बताना। मां ने मासूमियत से कहा, वो बस बच्चा है, खाने पीने के लिए थोड़े पैसे ले लिए होंगे, बताओ कितने देने हैं, मैं भर देती हूँ। कार्ल ने जवाब दिया, $1.4 मिलियन यानी करीब 12 करोड़। यह सुनकर मां हैरान रह गईं। उधर फ्रैंक दूसरे शहर में आलीशान जिंदगी जी रहा था। एक दिन अस्पताल में उसकी मुलाकात नर्स ब्रेंडा से हुई, जो रो रही थी क्योंकि एक डॉक्टर ने उसे डांट दिया था। फ्रैंक ने उसे ढांढस बंधाया और तभी उसके दिमाग में नया आइडिया आया। पायलट बनना अब रिस्क था, तो उसने डॉक्टर बनने का नाटक करने का सोचा। उसने नकली हार्वर्ड की डिग्री बनाई और इंटरव्यू देने पहुंच गया। वहां मौजूद डॉक्टर को यकीन ही नहीं हुआ कि इतना काबिल इंसान उनके छोटे से अस्पताल में नौकरी करना चाहता है। फ्रैंक ने फिल्मों से डॉक्टरों के बर्ताव देखकर तैयारी की थी, इसलिए उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं बड़े शहरों में नहीं, छोटे शहरों में लोगों की मदद करना चाहता हूं। डॉक्टर प्रभावित हुआ और उसे तुरंत नौकरी दे दी। असल काम तो फ्रैंक करता ही नहीं था, बस नर्स ब्रेंडा का रिश्ता गहराता गया। लेकिन एक दिन इमरजेंसी में एक छोटा बच्चा गंभीर रूप से घायल हालत में लाया गया। खून देखकर फ्रैंक घबरा गया, लेकिन कॉन्फिडेंस बनाए रखते हुए अपने साथी डॉक्टर से बोला, तुम्हारा क्या प्लान है? डॉक्टर ने जो बताया फ्रैंक ने कहा, बिल्कुल सही, मुझे भरोसा है, तुम कर लोगे, मैं थोड़ी देर में आकर देखूंगा। और वहां से चुपचाप निकल गया। असलियत यह थी कि वह इतना घबराया हुआ था कि ठहर भी नहीं पाया। उधर एजेंट कार्ल फ्रैंक के पिता से मिलने पहुंचा और सारे कारनामों का सच बताया। पिता ने साफ कह दिया कि उन्हें नहीं पता बेटा कहां है, और अगर पता भी होता तो कभी नहीं बताते। कार्ल को अंदाजा हो गया कि बाप बेटा बेहद करीब हैं और जरूर चिट्ठियों के जरिए संपर्क रखते होंगे। उसने वहीं से सुराग निकाल लिया कि फ्रैंक किस इलाके में छिपा हो सकता है। दूसरी ओर ब्रेंडा ने रोते हुए अपना दर्द फ्रैंक से साझा किया। एक बार उसका अबॉर्शन हो चुका था और पिता ने घर से निकाल दिया था।
फ्रैंक ने सोचा और कहा, अगर मैं तुम्हारे पिता से शादी की बात करूं तो क्या वो तुम्हें अपना लेंगे? यह सुनकर ब्रेंडा खुश हो गई। फ्रैंक सीधे उसके पिता से मिलने चला गया। इंटरव्यू की तरह उसने वहां भी अपने ज्ञान और आत्मविश्वास से सबको इंप्रेस कर दिया। ब्रेंडा के पिता ने बताया कि वे पहले वकील थे, बाद में डॉक्टर बने। उन्होंने पूछा, मेरी बेटी में तुम्हें क्या खास दिखा? फ्रैंक ने विनम्रता से कहा, मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं जो आपकी बेटी से प्यार करता है। बातों से प्रभावित होकर ब्रेंडा का परिवार मान गया। बातचीत के दौरान फ्रैंक ने पूछा, अगर मैं यहाँ लॉ प्रैक्टिस करना चाहूं तो क्या करना होगा? पिता ने कहा, तुमने लॉ स्कूल किया हुआ है, बस एक एग्जाम पास करना होगा। फ्रैंक ने वाकई पढ़ाई करके वो एग्जाम पास कर लिया और नकली डॉक्टर बनने के बाद अब नकली वकील भी बन गया। कहानी फिर से वर्तमान में आती है, जहां कार्ल उसे गिरफ्तार कर चुका था। उसने पूछा, तुमने वो एग्जाम पास कैसे किया? फ्रैंक मुस्कुराया और बोला, इससे फर्क क्या पड़ता है, आखिरकार जाना तो मुझे जेल ही है। कोर्टरूम में थोड़ी फिर फ्लैशबैक में दिखता है कि फ्रैंक अब ब्रेंडा की फैमिली में पूरी तरह शामिल हो चुका था और शादी की तैयारियां चल रही थीं। उसने पिता से मिलने की इच्छा जताई और कहा, हम जो खो चुके हैं सब वापस पाएंगे, माँ को भी मना लेंगे और पहले की तरह एक परिवार बनेंगे। लेकिन पिता ने बताया कि माँ ने दूसरी शादी कर ली है। यह सुनकर फ्रैंक को गहरा धक्का लगा। साथ ही पिता ने यह भी कहा कि उन्हें उसके सारे ठगी के कारनामों का पता है। टूटे मन से फ्रैंक वहां से निकल गया। रात को उसने कार्ल को कॉल किया और बोला, मैं शादी करने वाला हूं, जो कुछ भी हुआ उसे भुला देते हैं, मेरे ऊपर लगे सारे केस हटा दो। कार्ल ने जवाब दिया, ये कभी नहीं होगा, जब तक मैं नौकरी पर हूं तेरा पीछा करता रहूंगा, बचकर नहीं निकल पाएगा। कार्ल जानता था कि शादी के बाद फ्रैंक अपना नाम बदल नहीं पाएगा। उसने शादी से जुड़े सभी इनविटेशन और लिस्ट पर निगरानी शुरू कर दी और आखिरकार शादी वाले दिन एजेंट्स वहां पहुंच गए। फ्रैंक को भनक लगी तो वह ब्रेंडा को कमरे में ले गया और सच बता दिया, मैं सबको धोखा देता आया हूं, लेकिन तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। मैं भाग रहा हूं, तुम एयरपोर्ट पर आना, लेकिन किसी को मत बताना। अगले दिन एयरपोर्ट पर फ्रैंक इंतजार करता रहा। ब्रेंडा आई तो सही, लेकिन साथ में FBI एजेंट्स भी थे। वहां से निकलना मुश्किल था, पर फ्रैंक ने नया दांव खेला। उसने कॉलेज में जाकर लड़कियों का इंटरव्यू लिया और उन्हें एयर होस्टेस की तरह तैयार कर एयरपोर्ट ले आया। खुद पायलट की यूनिफॉर्म में उन लड़कियों के बीच से निकला पुलिस वाले उनकी खूबसूरती देखकर ध्यान भटका बैठे और फ्रैंक आसानी से निकल गया। बाहर पहले से ही एक युवक कार लेकर खड़ा था जो फ्रैंक जैसा दिखता था। पकड़ने पर उसने कबूल किया, मुझे पैसे दिए गए थे यहाँ खड़ा होने को। इस तरह फ्रैंक चालाकी से फिर बच निकला और देश छोड़कर विदेश भाग गया। वहां उसने अलग अलग देशों में भी बड़े बड़े फ्रॉड किए। आखिरकार पता चला कि वह रूस में है और वहां प्रिंटिंग प्रेस से नकली चेक बना रहा है। कार्ल ने सोचा, रूस बड़ा देश है, कहां खोजूंगा? तभी उसे याद आया कि फ्रैंक की मां रूस के एक छोटे गांव से थी और वहीं एक प्रिंटिंग प्रेस मौजूद था। क्रिसमस के दिन कार्ल वहां पहुंचा और सचमुच फ्रैंक हाथ आ गया। फ्रैंक ने कहा, आओ मैं तुम्हें घुमा लाता हूं, लेकिन ध्यान रखना, अगर भागने की कोशिश की तो यहाँ की पुलिस गोली मार देगी। कार्ल ने समझाया, अभी सरेंडर कर दो तो मैं बचा सकता हूँ। फ्रैंक ने विश्वास नहीं किया तो कार्ल ने बच्चों की कसम खाई। अंततः फ्रैंक ने हथकड़ियां पहन ली। बाहर आने पर एक पल को उसे शक हुआ कि कार्ल धोखा दे रहा है, लेकिन तभी पुलिस की गाड़ियां पहुंच गईं। अब कहानी वर्तमान में लौटती है। फ्रैंक और कार्ल अमेरिका लौट रहे होते हैं। प्लेन में फ्रैंक ने कहा, मैं पिता से बात करना चाहता हूं, लेकिन कार्ल ने दुख भरी खबर दी, तुम्हारे पिता मर चुके हैं। यह सुनकर फ्रैंक टूट गया और टॉयलेट में जाकर रोने लगा। लैंडिंग से कुछ ही समय पहले कार्ल को शक हुआ कि वह बाहर क्यों नहीं आया। दरवाजा तोड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। फ्रैंक ने पहले ही स्क्रू खोलकर भागने की तरकीब निकाल ली थी। जैसे ही जहाज के पहिए खुले, फ्रैंक ने मौका देखकर फिर भाग निकला और उसी रात अपनी मां से मिलने चला गया। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि मां ने नई जिंदगी शुरू कर ली थी, एक नया परिवार, एक छोटी बच्ची, सब कुछ परफेक्ट। यह देखकर फ्रैंक और टूट गया। दूसरी तरफ कार्ल जानता था कि फ्रैंक अपनी मां से जरूर मिलने आएगा और वही हुआ। वहां पहुंचकर उसने फ्रैंक को पकड़ लिया। उस समय फ्रैंक की उम्र 19 साल से भी कम थी, यानी वह एक माइनर था। लेकिन सरकार चाहती थी कि इतने बड़े घोटाले की सजा उसे किसी भी हालत में भारी मिले। फैसला हुआ कि उसे 10 साल तक जेल में अकेले रहना होगा, किसी से बात करने का भी हक नहीं। इसी दौरान एक दिन कार्ल उससे मिलने आया। दरअसल वैसी ही नकली चेक फ्रॉड किसी और ने भी शुरू कर दी थी। कार्ल ने फ्रैंक को चेक दिखाया। फ्रैंक ने देखते ही सारी चाल समझ ली और बता दिया कि नकली कैसे है। तभी कार्ल को एहसास हुआ, ऐसे अपराधों को रोकने के लिए फ्रैंक से बेहतर कोई नहीं। कुछ समय बाद कार्ल FBI एजेंट्स को लेकर आया और उन्हें भी फ्रैंक का तरीका पसंद आया। धीरे धीरे कार्ल ने फ्रैंक को जेल से बाहर निकलवाया और FBI के लिए काम करवाना शुरू कर दिया। जिंदगी ने फ्रैंक को एक और मौका दिया था। शर्त बस इतनी थी कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो सीधा 50 साल की सजा मिलेगी। शुरुआत में फ्रैंक ने नौकरी को गंभीरता से किया, लेकिन जल्दी ही ऊबने लगा।
उसने अपना रिकॉर्ड मिटा दिया और वीकेंड पर किसी और देश भागने की योजना बना ली। लेकिन कार्ल ने समय रहते रोक लिया और कहा, देखो, तुम अभी बच्चे हो, जिंदगी ने तुम्हें एक और चांस दिया है, इसका फायदा उठाओ। अगर भागोगे तो पूरी उम्र जेल में सड़ोगे। याद रखना, अब कोई तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, किसी से भागने की जरूरत नहीं है। सोमवार को काम पर वापस आना। फ्रैंक वहां से चला गया। कार्ल इंतजार करता रहा कि क्या वह लौटेगा। थोड़ी देर के लिए लगा कि फ्रैंक फिर से भाग गया, लेकिन सोमवार को वह सचमुच वापस आया और फिर पूरी ईमानदारी से काम करने लगा। समय बीता और फ्रैंक ने न सिर्फ अलग अलग केस सॉल्व किए, बल्कि आगे चलकर शादी भी की और स्थिर जिंदगी जीने लगा। उसने FBI के साथ मिलकर अपनी खुद की कंपनी शुरू की, जो बैंकिंग फ्रॉड्स को रोकने के लिए काम करती थी। और सच ही कहा जाए, बेहतर चोरों को पकड़ने वाला एक चोर ही हो सकता है। यह एक सच्ची कहानी है। फ्रैंक एबगनेल, जो कभी ठगी करके करोड़ों कमाता था, अंत में सही रास्ते पर आया और वैध तरीके से करोड़पति बना।